वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी क्लास हिंदी चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में हरिशंकर प्रसाई, ऑप्शन बी में अज्ञेय, ऑप्शन सी में महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यह पाठ किस विद्या से संबंधित है? यह पाठ किस विद्या से संबंधित है? ऑप्शन ए में कहानी, ऑप्शन बी में कविता, ऑप्शन सी में निबंध, ऑप्शन डी में नाटक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने नाखूनों को किस युग से जोड़ा है? ऑप्शन ए में आधुनिक, ऑप्शन बी में मध्यकाल, ऑप्शन सी में वैदिक, ऑप्शन डी में आदिम युग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदिम युग। क्वेश्चन नंबर 4, आदि मानव नाखूनों का प्रयोग किस लिए करता था? ऑप्शन ए में सजावट, ऑप्शन बी में भोजन, ऑप्शन सी में आत्मरक्षा, ऑप्शन डी में खेल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, नाखून किस प्रवृत्ति के प्रतीक माने गए हैं? ऑप्शन ए में प्रेम, ऑप्शन बी में दया, ऑप्शन सी में हिंसा, ऑप्शन डी में करुणा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंसा। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अनुसार नाखून बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में सौंदर्य, ऑप्शन बी में फैशन, ऑप्शन सी में पशुवृत्ति, ऑप्शन डी में बीमारी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, नाखून काटना किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए में डर का, ऑप्शन बी में क्रोध, ऑप्शन सी में सभ्यता, ऑप्शन डी में हिंसा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य आज भी किस प्रवृत्ति से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ? ऑप्शन ए में लोभ, ऑप्शन बी में मोह, ऑप्शन सी में पशुता, ऑप्शन डी में आलस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुता। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक ने नाखूनों की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए में फूलों से, ऑप्शन बी में हथियार से, ऑप्शन सी में जानवरों के पंजों से, ऑप्शन डी में दांतों से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जानवरों के पंजों से। क्वेश्चन नंबर 10, नाखून किस मानसिकता का प्रमाण है? ऑप्शन ए में प्रेम, ऑप्शन बी में शांति, ऑप्शन सी में आक्रमण की इच्छा, ऑप्शन डी में त्याग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आक्रमण की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 11, नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए में सभ्य व्यक्ति में, ऑप्शन बी में संयमी व्यक्ति में, ऑप्शन सी में असभ्य व्यक्ति में, ऑप्शन डी में विद्वान व्यक्ति में या विद्वान में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असभ्य व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक किस समाज की आलोचना करता है? ऑप्शन में ग्रामीण, ऑप्शन बी में आदिवासी, ऑप्शन सी में सभ्य कहलाने वाले समाज की, ऑप्शन डी में प्राचीन समाज की। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभ्य कहलाने वाले समाज की। क्वेश्चन नंबर 13, नाखून काटना किस गुण को दर्शाता है? ए में हिंसा, बी में संयम, सी में डर और डी में कमजोरी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयम। क्वेश्चन नंबर 14,
लेखक के अनुसार सच्ची सभ्यता किसमें है? ऑप्शन ए में बाहरी सजावट में, ऑप्शन बी में शक्ति में, ऑप्शन सी में आचरण में, ऑप्शन डी में धन में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचरण में। क्वेश्चन नंबर 15, नाखून किसका अवशेष माने गए हैं? ऑप्शन ए में संस्कृति, ऑप्शन बी में जंगली जीवन, ऑप्शन सी में आधुनिकता, ऑप्शन डी में कला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आधुनिकता। क्वेश्चन नंबर 16, नाखून की आवश्यकता पहले क्यों थी? ऑप्शन ए में सौंदर्य के लिए, ऑप्शन बी में फैशन के लिए, ऑप्शन सी में जीवन रक्षा के लिए, ऑप्शन डी में खेल के लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जीवन रक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक की भाषा शैली कैसी है? व्यंग्य का, ऑप्शन ए में काव्यात्मक, ऑप्शन बी में सरल, ऑप्शन सी में विचारात्मक, ऑप्शन डी में नाटकीय। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विचारात्मक। क्वेश्चन नंबर 17, लेखक की भाषा शैली कैसी है? यहाँ पे पूछ रहा है कि लेखक की भाषा शैली कैसी है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है काव्यात्मक, ऑप्शन बी में सरल, ऑप्शन सी में विचारात्मक, ऑप्शन डी में नाटकीय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विचारात्मक। लेखक की भाषा शैली विचारात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, नाखून किस प्रवृत्ति की याद दिलाता है या दिलाते हैं? कह रहा है कि नाखून मनुष्य को किस प्रवृत्ति को याद दिलाता है? ऑप्शन ए में सभ्यता, ऑप्शन बी में संस्कृति, ऑप्शन सी में हिंसा, ऑप्शन डी में दया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दया, हिंसा। नाखून हिंसा प्रवृत्ति को याद दिलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, लेखक के अनुसार आधुनिक मनुष्य क्या कहलाना चाहता है? कह रहे हैं लेखक कि आधुनिक मनुष्य क्या कहलाना चाहता है? तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में शक्तिशाली, ऑप्शन बी में अमीर, ऑप्शन सी में सभ्य, ऑप्शन डी में बुद्धिमान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभ्य। लेखक सभी को सभ्य कहना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नाखून काटना किस युग की पहचान है? कह रहा है कि नाखून काटना किस युग की पहचान है? तो ऑप्शन ए में आदिम, ऑप्शन बी में मध्यकाल, ऑप्शन सी में सभी युग, ऑप्शन डी में पौराणिक। तो किस युग, इसमें कह रहा है किस युग का पहचान है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी युग, यानी जब सभी युग था तो उस समय से नाखून काटने का पहचान है। क्वेश्चन नंबर 21, लेखक ने नाखूनों का उदाहरण क्यों दिया है? सौंदर्य समझाने के लिए, विज्ञान बनाने के लिए, मानव स्वभाव को समझाने के लिए, इतिहास के लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मानव स्वभाव समझाने के लिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नाखून बढ़ाने की आदत किसका संकेत है? ऑप्शन ए में शांति, ऑप्शन बी में प्रेम, ऑप्शन सी में असंयम, ऑप्शन डी में त्याग। यहाँ पे बोल रहा है कि नाखून बढ़ाने की आदत किसका संकेत है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी असंयम का। नाखून बढ़ाने का असंयम का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 23, लेखक किस प्रवृत्ति को त्यागने की बात करता है? ऑप्शन ए में शिक्षा, ऑप्शन बी में संस्कृति, ऑप्शन सी में हिंसा, ऑप्शन डी में परंपरा। तो लेखक हमें हिंसा की प्रवृत्ति को त्यागने की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नाखून काटने की आदत किससे जुड़ी है? लेखक कह रहे हैं कि नाखून काटने की आदत किससे जुड़ी है? ऑप्शन में डर से, ऑप्शन बी में आलस्य से, ऑप्शन सी में अनुशासन से, ऑप्शन डी में क्रोध से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाखून काटने की आदत अनुशासन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 25,
नाखून किसका साधन थे? जब पुराने समय में था नाखून तो बोल रहे हैं कि नाखून किसका साधन थे। तो ऑप्शन ए में पूजा का, ऑप्शन बी में सजावट, ऑप्शन सी में आक्रमण, ऑप्शन डी में कला। तो सही उत्तर हो जाएगा आक्रमण। नाखून आक्रमण के साधन थे। क्वेश्चन नंबर 26, लेखक के अनुसार मनुष्य कितना सभ्य हुआ है? ऑप्शन ए में पूरी तरह, ऑप्शन बी में बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी में आंशिक रूप से, ऑप्शन डी में अत्यधिक। लेखक बोल रहे हैं कि मनुष्य कितना सभ्य हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा आंशिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ में मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए में शरीर, ऑप्शन बी में सौंदर्य, ऑप्शन सी में सभ्यता और पशुता में अंतर या का अंतर, ऑप्शन डी में फैशन। तो इस पाठ में पशुता का और सभ्यता का अंतर दिया हुआ है, यही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, नाखून बढ़ाना लेखक की दृष्टि में क्या है? ऑप्शन ए में सुंदरता, ऑप्शन बी में आवश्यकता, ऑप्शन सी में असभ्यता, ऑप्शन डी में कला। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी असभ्यता। क्वेश्चन नंबर 29, लेखक के अनुसार सभ्य व्यक्ति कैसा होता है? ऑप्शन ए में हिंसक, ऑप्शन बी में क्रूर, ऑप्शन सी में संयमी, ऑप्शन डी में आलसी। लेखक कह रहे हैं कि सभ्य व्यक्ति कैसा होता है? तो हर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संयमी। क्वेश्चन नंबर 30, नाखून किस युग की देन है? ऑप्शन ए में आधुनिक, ऑप्शन बी में आदिम, ऑप्शन सी में वैदिक, ऑप्शन डी में मध्यकाल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आदिम। नाखून आदिम युग के देन है। आधुनिक युग का तो नहीं होगा, वैदिक भी नहीं, मध्यकाल भी नहीं, तो आदिम हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31, नाखून काटना किस मानसिकता का संकेत है? ऑप्शन ए में डर, ऑप्शन बी में संयम और विवेक, ऑप्शन सी में क्रोध, ऑप्शन डी में कमजोरी। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि नाखून काटना किस मानसिकता का संकेत है? तो सही उत्तर हो जाएगा संयम और विवेक। संयम और विवेक का मानसिकता का संकेत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, लेखक ने नाखूनों को किस रूप में देखा है? लेखक बोल रहे हैं कि नाखूनों को किस रूप में देखा है? ऑप्शन ए में सजावट, ऑप्शन बी में मानसिक प्रतीक, ऑप्शन सी में रोग, ऑप्शन डी में फैशन। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मानसिक प्रतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, नाखून बढ़ने का संबंध किससे है? लेखक कह रहे हैं कि नाखून बढ़ने का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में शरीर से, ऑप्शन बी में समाज से, ऑप्शन सी में मन से, ऑप्शन डी में धन से। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मन से। क्वेश्चन नंबर 34, लेखक किसका समर्थन करता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे लेखक किसका समर्थन करते हैं? ऑप्शन ए में शक्ति का, ऑप्शन बी में हिंसा का, ऑप्शन सी में सभ्यता का, ऑप्शन डी में फैशन का। यहाँ पर लेखक सभ्यता का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, नाखून किस बात की याद दिलाते हैं? यहाँ पे हम लोग का जो नाखून है यह किस बात का याद दिलाता है? ऑप्शन ए में विकास, ऑप्शन बी में शिक्षा, ऑप्शन सी में पशु जीवन, ऑप्शन डी में कला। सही उत्तर हो जाएगा पशु जीवन। यहाँ पे नाखून हम लोगों के पशु जीवन का याद दिलाता है। जब पहले के समय में हम लोग पशु हुआ करते थे, पशु जैसा नाखून बड़ा बड़ा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 36, नाखून काटना क्या दर्शाता है? लेखक बोल रहे हैं कि नाखून काटना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए में डर, ऑप्शन बी में आलस, ऑप्शन सी में सभ्य आचरण, ऑप्शन डी में क्रूरता। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सभ्य आचरण। क्वेश्चन नंबर 37, लेखक के अनुसार मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए? लेखक बोल रहे हैं कि मनुष्य को क्या त्यागना चाहिए। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, चलिए शुरू देखते हैं। ऑप्शन ए में शिक्षा दिया हुआ है, बी में संस्कृति दिया हुआ है, ऑप्शन सी में पशु प्रवृत्ति दिया हुआ है, ऑप्शन डी में परंपरा। तो लेखक हम लोगों को पशु प्रवृत्ति को त्यागने के लिए कह रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 38, पाठ में किसका व्यवहारिक विश्लेषण है? इस पाठ में किसका व्यवहारिक विश्लेषण है? ऑप्शन ए में शरीर का, ऑप्शन बी में समाज का, ऑप्शन सी में मानव स्वभाव का, ऑप्शन डी में राजनीति का। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव स्वभाव का। क्वेश्चन नंबर 39, नाखूनों का बढ़ाना किसका प्रमाण है? ऑप्शन ए में प्रेम, ऑप्शन बी में शांति, ऑप्शन सी में हिंसक प्रवृत्ति, ऑप्शन डी में दया। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा हिंसक प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 40, लेखक के अनुसार सच्ची सुंदरता कहाँ है? लेखक के अनुसार सच्ची सुंदरता कहाँ है? ऑप्शन ए में शरीर में, ऑप्शन बी में वस्त्र में, ऑप्शन सी में व्यवहार में, ऑप्शन डी में धन में। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यवहार में। लेखक के अनुसार जो हम मनुष्य की जो सुंदरता है वो व्यवहार में ही है, इसलिए हम लोग को सभी से अच्छे व्यवहार से बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नाखून किस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए में सहयोग, ऑप्शन बी में त्याग, ऑप्शन सी में आक्रमण, ऑप्शन डी में सेवा। तो सही उत्तर हो जाएगा आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 42, पाठ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में जानकारी देना, ऑप्शन बी में मनोरंजन, ऑप्शन सी में मानव को सभ्य बनाना, ऑप्शन डी में कहानी सुनाना। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? तो मानव को सभ्य बनाना। यहाँ पे मानव के सभ्य बनाने के बारे में इस पाठ में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, लेखक ने नाखूनों को क्यों अनुपयोगी माना है? ऑप्शन ए में सौंदर्य के कारण, ऑप्शन बी में फैशन के कारण, ऑप्शन सी में सभ्य समाज में अनावश्यक होने के कारण, ऑप्शन डी में बीमारी के कारण। और सही उत्तर हो जाएगा सभ्य समाज में अनावश्यक होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, नाखून काटना किसका प्रमाण है? लेखक बोल रहे हैं कि नाखून काटना किसका प्रमाण है? ऑप्शन ए में डर, ऑप्शन बी में शिक्षा, ऑप्शन डी में संस्कृति, ऑप्शन डी में क्रोध। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 45, नाखून बढ़ाने वाला व्यक्ति कैसा माना गया है? ऑप्शन ए में सज्जन, ऑप्शन बी में सभ्य, ऑप्शन सी में असभ्य, ऑप्शन डी में बुद्धिमान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा असभ्य। यहाँ पे नाखून बढ़ाने वाला व्यक्ति असभ्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लेखक किस बात पर बल देता? क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किस बात पर बल देता है? ऑप्शन ए में बाहरी शक्ति, ऑप्शन बी में धन, ऑप्शन सी में आंतरिक संयम, ऑप्शन डी में सौंदर्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंतरिक संयम। लेखक आंतरिक संयम पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नाखून किस मानसिक अवस्था से जुड़े हैं? ऑप्शन ए में प्रेम, ऑप्शन बी में शांति, ऑप्शन सी में हिंसा, ऑप्शन डी में करुणा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हिंसा। नाखून हिंसा मानसिक अवस्था से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 48, लेखक के अनुसार मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में शक्तिशाली बनना, ऑप्शन बी में अमीर बनना, ऑप्शन सी में सभ्य बनना, ऑप्शन डी में प्रसिद्ध बनना। तो ऑप्शन सही होगा सी सभ्य बनना। लेखक के अनुसार मनुष्य को सभ्य बनना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, नाखून काटने की आदत क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए में कमजोरी, ऑप्शन डी में डर, ऑप्शन सी में विवेक, ऑप्शन डी में आलस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेक। क्वेश्चन नंबर 50, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा देता है? ऑप्शन ए में नाखून बढ़ाओ, ऑप्शन बी में हिंसा करो, ऑप्शन सी में संयम और सभ्यता अपनाओ, ऑप्शन डी में शक्ति दिखाओ। सही उत्तर हो जाएगा संयम और सभ्यता अपनाओ। कह रहा है कि हमें इस पाठ से क्या शिक्षा देता है, मतलब यह पाठ हमें क्या शिक्षा देती है?
तो उत्तर हो जाएगा संयम और सभ्यता को अपनाओ। यह पाठ हमें संयम और सभ्यता को अपनाने कह रहा है।